राम राम, प्रणाम, भारत माता की जय। हमारे जीवन में बड़े बदलाव क्यों नहीं आते, कभी सोच के देखिए। इसलिए नहीं आते क्योंकि हम परिवर्तित हुए बिना परिवर्तन हो जाए इसकी चाह रखते हैं। इसलिए हमेशा एक नारा याद रखिएगा, परिवर्तित हो, परिवर्तन करो। जो लोग खुद परिवर्तित नहीं होते, ना उनकी किस्मत परिवर्तित होती है, ना उनका माहौल, ना उनका समाज, ना उनका देश परिवर्तित होता है। इसलिए यदि आपको जीवन में लीडर बनना है, नेतृत्व करना है, तो परिवर्तित होना होगा। पूजा हमारी जिंदगी का एक बहुत आवश्यक हिस्सा है। इसके बिना दिन का प्रारंभ और अंत नहीं हो पाता। इसके प्रकार कुछ भी हो सकते हैं। हर मुसीबत में हम सबसे पहले अपने पूजा घर में जाते हैं, चाहे हम किसी भी धर्म को मानने वाले क्यों ना हो। हमें वहां से हर किस्म का सौभाग्य मिलता है। तो क्यों ना हमें पूजा के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। घर में पूजा स्थान को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं, क्यों ना उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। आज पूजा की महिमा बताता हूं आपको। आरती कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। मोरपंख क्यों रखते हैं, कपूर का क्या प्रयोजन है पूजा में, ये सब बताता हूं। दीप का प्रज्वलन हर घर में आवश्यक है और हमें नियमित रूप से सुबह और शाम दोनों समय अपने घर में दीपक जलाना चाहिए। कुछ लोग बहुत छोटा सा दीपक जलाते हैं, नहीं, थोड़ा सा बड़ा सा जलाया कीजिए, रोशनी तो फैले। दीपक से घर के सूर्य और चंद्र की कमजोरियां दूर होती हैं। 5 दीपक प्रज्वलित करके, जिसे पंच दीपक कहते हैं, पंचदीप कहते हैं, 5 दीपक प्रज्वलित करके ध्यान करने से व्यक्ति के अंदर उसके चंद्रमा की कमजोरी दूर होती है। जिसे मैं चंद्रमा की कमजोरी कहता हूं, उसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ल्यूनर डेफिशिएंसी करके ध्यान करने से व्यक्ति के अंदर उसके चंद्रमा की कमजोरी दूर होती है। जिसे मैं चंद्रमा की कमजोरी कहता हूं, उसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ल्यूनर डेफिशिएंसी कहते हैं, वह दूर होती है। अंग्रेजी में बताया, समझ में आएगा। जिस व्यक्ति के अंदर ल्यूनर डेफिशिएंसीज दूर होती है, यानी और इजी बताऊं, ल्यूनाटिसिज्म जिसको बोल देते हैं, तो उसके अंदर सनक दूर होती है, आत्मबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। इस पृथ्वी पर भारतीय संस्कृति का विस्तार कितना है, यह जानने में भी ज्योतिष ही आया। ज्योतिष बार बार आएगा, क्योंकि यह एक बेहद गंभीर विज्ञान है। इसे केवल शादी ब्याह बताने का ही विज्ञान मत समझिए, यह बहुत गंभीर विज्ञान है। क्योंकि इस पृथ्वी की आयु की गणना और यहां तक कि इस पृथ्वी पर कितनी दूरी कब चली गई, कितने वर्षों में, युग में चली गई, इसका आधार ग्रह नक्षत्र है। यह ज्योतिष है, ये गणित का हिस्सा है, सिद्धांत का हिस्सा है, संहिता का हिस्सा है। खैर, जिस घर में 5 दीपक प्रज्वलित होते हैं, उस घर से, अब सुनिए इसका वैज्ञानिक तथ्य, हम दीपक क्यों जलाते हैं और बहुत सारे दीपक क्यों जलाते हैं। क्योंकि जहां 5 दीपक प्रज्वलित होते हैं, यानी उतनी अग्नि प्रज्वलित होती है, वहां हानिकारक तत्व और बैक्टीरिया में कमी आती है। जिस घर में सुबह शाम ये दीपक जलेंगे, वहां रोग अपने आप कम हो गए। अखंड दीपक जला दिया जाता है। 9 दिन का अखंड दीपक नवरात्र में हम लोग प्रज्वलित करते हैं, नहीं। उसके अलावा भी आप देखेंगे अनेक मंदिरों में, आश्रमों में अखंड दीपक प्रज्वलित किया जाता है। क्यों? हठ योग का हिस्सा है कि जितने समय ये अनुष्ठान चलता रहेगा, दीप चलता रहेगा और अनुष्ठान के नियम बड़े कठोर होते हैं। वह दीपक एक प्रतीक है कि मुझे अनुशासन में रहना है और इस अनुष्ठान का कठोरता से पालन करना है। उसमें हम कोई भी कल्प ले सकते हैं, उसमें कोई भी व्रत ले सकते हैं, जैसे हम भोजन नहीं करेंगे, हम दूध नहीं पिएंगे, या हम सिर्फ दूध ही पिएंगे, या हम जल पिएंगे, या हम जल भी नहीं पिएंगे, कुछ भी नहीं। इतने दिन अनवरत रूप से हम हठ योग करेंगे और ईश्वर की पूजा अर्चना करेंगे। और एक बात बताओ, केवल दीपक वह जलती हुई बत्ती नहीं होता है, उसमें क्या पड़ा है वह भी महत्वपूर्ण है। गाय के घी से ही दीपक जलाना चाहिए, अभी शुद्ध घी हो, एकदम पवित्र घी, वह भी देसी गाय का। जर्सी गाय के घी में वह बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि गौधृत यानी गाय के घी के जलने से जो वातावरण में बैक्टीरिया समाप्त होते हैं, वह अद्भुत होता है। आप ये जलाइए, नाप लीजिए, बहुत सारे यंत्र ऐसे आते हैं आजकल तो, और देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि क्यों दीपक प्रज्वलित किए जाते थे
और क्यों गोधृत यानी गाय के घी का दीपक ही प्रज्वलित किया जाता था? घर में सुबह शाम दीप जलाना सौभाग्य की निशानी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीप जलता है वहां कभी दुर्भाग्य और दारिद्र्य नहीं आता। शास्त्रों में दीप जलाने का एक विधान है, दीप प्रज्वलित करने का मंत्र है। बिना मंत्र के दीप जलाने को पूर्ण नहीं माना जाता। दीप प्रज्वलन का मंत्र है भारतीय संस्कृति में दीपक जलाने का विशेष महत्व है। किसी भी पूजा का दीपक एक खास हिस्सा होता है। सामान्यतः हम घी या तेल का दीपक जलाते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में देवता की कृपा और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग दीपक और तेल घी का प्रयोग करने की बात कही गई है। आर्थिक लाभ के लिए 7 मुखी घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर शत्रुओं का नाश करना हो तो भैरव देवता के समक्ष सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। शनि अगर कष्ट दे रहा हो तो तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को सरस्वती माँ की प्रसन्नता के लिए 2 मुखी घी का दीपक जलाना चाहिए। घर में शांति और मंगल कार्यों के लिए गणेश जी की मूर्ति के समक्ष 3 बत्तियों का दीपक जलाना चाहिए। पूजा करते समय घर में घंटी अवश्य बजानी चाहिए। पीतल की हो और थोड़े मोटे पीतल की हो तो ज्यादा अच्छा है। भार पड़ेगा जरा सा, कोई बात नहीं। घंटी इसलिए बजानी चाहिए क्योंकि इससे नकारात्मक प्रभाव समाप्त होते हैं, मंगल कार्यों की वृद्धि होती है। अब आप ये मत समझिएगा मंगल कार्य शब्द का इस्तेमाल करते ही हम क्या समझते हैं, ब्याह हो जाएगा, संतान हो जाएगी। मंगल कार्य का मतलब है हमारा दिन खुशी से गुजरना शुरू होता है, हम आह्लादित रहते हैं, हम खुश रहते हैं, हंसते हैं। ओम का नाद करते हुए घंटी बजाने से शरीर का बल जागृत होता है। और बताता हूं, जिस घर में नियमित रूप से भारी घंटी बजाई जाती है, टन टन ओम ओम ऐसे जो आवाज आती नहीं, टक 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 ऐसी लोग खुद 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 बजा देते हैं। वह बात नहीं कर रहा हूं मैं, मोटी पीतल की चादर की घंटी टन टन वो जो आवाज आती है उसकी बात कर रहा हूं। इस घंटी को सुनने से, एकाग्रचित्त होकर सुनने से बच्चों का दिमाग अच्छा होता है। खासतौर से कांसे और पीतल की घंटी या घंटा बजाने से मानसिक रोग दूर होते हैं, शरीर के रोग दूर होते हैं, बुद्धि विलक्षण होती है। और इसका एक और प्रभाव है, घंटा जो नियमित रूप से बजता है उसको, घंटे को जोर से बचाकर यदि हम पानी में रख देते हैं, उस पानी को गर्भवती स्त्री को यदि हम नियमित रूप से पिलाएं तो गर्भवती स्त्री के गर्भ में पल रहा बच्चा वह मजबूत होता है। अगर किसी को प्रसव पीड़ा ज्यादा हो रही है तो उसे मंदिर के तुरंत बजाए गए घंटे का पानी पिलाने से शांति मिलती है, क्योंकि जब घंटे बजते हैं तो उसमें विद्युत तरंगें उत्पन्न होती हैं और उसमें रखे पानी में उन विद्युत तरंगों के गुण आ जाते हैं। भारत ही नहीं बल्कि अफ्रीका और रूस में भी घंटे की बहुत मान्यता है। मॉस्को सेनिवेयर में घंटे की आवाज से तपेदिक रोग ठीक करने के सफल प्रयोग हुए हैं। अफ्रीका में तो घंटे से सांप के विष को ठीक करने का प्रयोग किया गया। घंटे की आवाज मानसिक शांति उत्पन्न करती है। इस ध्वनि को खोजा कैसे गया? ध्यान में गहरे उतरने पर घंटी का माध्यम और विशेष लययुक्त आवाज सुनाई पड़ती है, इसीलिए साधकों ने ऐसी ही आवाज को उत्पन्न किया। घंटी की आवाज चैतन्यता तो देती ही है, साथ ही बुरे विचारों को भी समाप्त करती है। पूजा में शंख जरूर होना चाहिए। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसका प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ था। 14 रत्न जो निकले थे उसमें से एक रत्न की संज्ञा शंख को दी गई है। समस्त देवी देवता इसे धारण करते हैं। शंख 3 प्रकार का होता है, दक्षिणावर्ती शंख, मध्यावर्ती शंख और वामावर्ती शंख। जो शंख दाहिने हाथ से पकड़कर बजाया जाता है वह दक्षिणावर्ती, जिस शंख का मुंह बीच में खुलता है वह मध्यावर्ती शंख होता है,
तथा जो शंख बाएं हाथ से पकड़ा जाता है बजाने के लिए वह वामावर्ती शंख होता है। दक्षिणावर्ती और मध्यावर्ती शंख ये बड़े चमत्कारिक प्रभाव छोड़ते हैं। इनके अतिरिक्त होते हैं लक्ष्मी शंख, गोमुखी शंख, कामधेनु शंख, विष्णु शंख, देव शंख, चक्र शंख, पौंडु शंख, सुघोष शंख, गरुड़ शंख, मणिपुष्पक शंख, राक्षस शंख, शनि शंख, राहु शंख, केतु शंख, शेषनाग शंख, तक्षप शंख, इतने प्रकार के ये शंख होते हैं। प्रत्येक घर में शंख में गाय का दूध भरकर छिड़काव करने से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। और पुनः मैं कह रहा हूं, यहां वास्तु दोष का अर्थ क्या है? घर का वातावरण अशुद्ध होना। और वास्तु दोष दूर होने का अर्थ क्या है? बैक्टीरिया वगैरह खत्म हुए और घर का वातावरण शुद्ध हुआ। शंख के प्रयोग से न सिर्फ वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है, बल्कि इसका हमारे शरीर व जीवन पर भी बड़ा ही अद्भुत प्रभाव पड़ता है। शंख का भी तिलक रोजाना पूजा में करना चाहिए। गर्भवती नारी को शंख जल का सेवन कराने से 57 उत्तम इंद्रियों वाली उत्पन्न होती है तथा वाणी दोष नहीं रहता। प्रतिदिन पूजा में शंख बजाना अनिवार्य है। शंख बजाने से सांस और फेफड़ों के रोग नहीं होते। शंख में कैल्शियम, फास्फोरस और गंधक के गुण होते हैं जो उसमें रखे जल में आ जाते हैं, इसीलिए पानी में शंख डालकर उसका जल पिया जाता है। इसके अलावा शंख बजाने से हमारे चेहरे की मांसपेशियों की कसरत होती है, जिससे चेहरे की चमक बढ़ती है। साथ ही शंख बजाने से हमारी पाचन शक्ति भी ठीक होती है। गूंगेपन व तोतलेपन की समस्या में भी लाभ मिलता है। वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के अनुसार शंख की ध्वनि जहां तक जाती है वहां तक व्याप्त बीमारियों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इससे पर्यावरण शुद्ध हो जाता है। 27 घन फुट प्रति सेकंड के वायु वेग से बजाए गए शंख से 1200 फीट तक दूर बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्म वैतर्व्य पुराण के अनुसार शंख में जल भरकर रखकर उसमें जल से पूजन सामग्री धोने और घर में छिड़कने से वातावरण शुद्ध रहता है। 1928 में बर्लिन यूनिवर्सिटी ने शंख ध्वनि का अनुसंधान करके ये सिद्ध किया कि इसकी ध्वनि कीटाणुओं को नष्ट करने की उत्तम औषधि है। शंख को अर्थवेद विश्व भेषज अर्थात अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने वाला बताया गया है। रोगों को दुर्बल करने वाला बताया गया है। पेट में पाए जाने वाले कीड़ों को मारने वाला बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार शंख को बारीक पीसकर शंख भस्म बनाए जाने का वर्णन है, जिससे श्वास, खांसी, बुखार और हिचकी जैसे रोग ठीक होते हैं। भागवत पुराण के अनुसार संदीपन ऋषि आश्रम में श्री कृष्ण ने शिक्षा पूर्ण होने पर उनसे गुरु दक्षिणा लेने का आग्रह किया। तब ऋषि ने उनसे कहा कि समुद्र में डूबे मेरे पुत्र को ले आओ। श्री कृष्ण ने समुद्र तट पर शंखासुर को मार गिराया। उसका खोल शेष रह गया। यही है शंख। उसी से शंख की उत्पत्ति हुई। 5 जन्य शंख वही था। शंख से शिवलिंग, कृष्ण या लक्ष्मी विग्रह पर जल या पंचामृत से अभिषेक किया जाता है और भगवान को, देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। शंख की ध्वनि से भक्तों को पूजा के समय की सूचना मिलती है। पहले शंख की ध्वनि की आइए इकट्ठे हुए, क्योंकि बहुत जोरदार ध्वनि होती है इसकी। फिर सब भक्त इकट्ठे होते हैं। तदुपरांत पूजा प्रारंभ होती है मंदिरों की। बात करते हैं रुद्राक्ष की। पूजा में रुद्राक्ष क्यों होता है? यह कुछ खास मुखी रुद्राक्ष होता है तो घर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। वैसे तो हर रुद्राक्ष का अपना एक अलग और विशिष्ट महत्व है। कोई भी रुद्राक्ष अधिक महत्वपूर्ण या कम महत्वपूर्ण नहीं है, सब बराबर के महत्वपूर्ण है। लेकिन पूजा में मुख्य रूप से 4 रुद्राक्षों का प्रयोग किया जाता है। बाकी रुद्राक्षों को धारण किया जाता है, लेकिन पूजा में इन्हीं 4 रुद्राक्षों का विशिष्ट रूप से प्रयोग होता चला आ रहा है। एक मुखी स्वयं शिव रूपी होता है, भोग और मोक्ष रूपी फल देता है। इस रुद्राक्ष को अक्षय तिथि को अभिमंत्रित करके पूजा में रखने से लक्ष्मी रूठती नहीं तथा घर में शांति आती है। अष्टमुखी, इसे अष्टमूर्ति भैरव कहते हैं।
ये अल्पायु दोष और अकाल मृत्यु दोष को दूर करता है। 10 मुखी, इसे स्वयं विष्णु रूप माना जाता है। ये कामनाओं की पूर्ति में अद्भुत मदद करता है। 14 मुखी, इसे परम शिव की उपाधि प्राप्त है। ये सब प्रकार के पापों का नाश करते हुए मोक्ष को प्राप्त करता है। पूजा में कपूर का क्या महत्व है? भीमसेनी कपूर पूजा में अवश्य रखना चाहिए। ये क्या होता है? सफेद और अर्ध पारदर्शक, यानी एकदम बंद नहीं होगा, लिटिल ओपेक जिसे कहते हैं, यानी आप इसे करेंगे तो रोशनी उसके पार आपको दिखेगी। ये अर्ध पारदर्शक टुकड़े के रूप में ये भीमसेनी कपूर होता है और यही ही कपूर पूजा में प्रयुक्त होता है। केमिकल कपूर पूजा में प्रयुक्त नहीं हो सकता। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि पानी में डालने से ये नीचे बैठ जाता है। और बताता हूं, मैं जैसे पहले भी आपसे कहता हूं कि हर विशिष्ट चीज का प्रयोग पूजा में होता है, देवताओं को अर्पित करने में होता है। उसके बाद प्रसाद रूप में ये सारी चीजें मनुष्य जाति ग्रहण करके स्वस्थ होती है। ये है पूजा की चीजें, यही है पूजा की चीजें। इसलिए ये ठोस विज्ञान पर आधारित है। आयुर्वेदीय चिकित्सा में भीमसेनी कपूर बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इससे दीप या गुग्गल प्रज्वलित होने से अद्भुत मानसिक शांति मिलती है। ये जो आप देखते हैं ना बाबा जी की धूनी, ये कोई साधारण चीज नहीं है। उस धूनी के धुएं को सूंघने से अद्भुत लाभ मिलता है। टीबी तक ठीक हो सकती है। मैं आपको बताऊंगा एक दिन कि किस समिधा से क्या रोग ठीक हो जाता है। इसलिए ये धूनी, ये यज्ञ, हवन, इन्हें साधारण चीजें मत मानिए। ये आयुर्वेद की विशिष्ट पद्धतियां हैं। तो कपूर, गुग्गल और गाय के गोबर के बने हुए उपले पर जब हम ये जलाते हैं और अग्नि प्रज्वलित होती है और हम प्रभु की आरती करते हैं, तो अक्सर में होता क्या है, उस वक्त उस आरती के समय उसकी लौ से उसमें जो वेपर्स जलते हैं उसके, वह जो वातावरण में बिखर जाते हैं, उससे वातावरण शुद्ध। प्रभु की आरती करते हैं तो अक्सर में होता क्या है, उस वक्त उस आरती के समय उसकी लौ से उसमें जो वेपर्स जलते हैं उसके, वह जो वातावरण में बिखर जाते हैं, उससे वातावरण शुद्ध होता है। और जब वह हम नाक से अंदर लेते हैं, श्वास प्रश्वास के जरिए जब उसे हम इनहेल करते हैं इस तरीके से, तो बंद नाक भी खुलती है, मन भी हमारा तेज होता है, अच्छा होता है, मस्तिष्क मजबूत होता है, शरीर अच्छा होता है। आज भी नाक खोलने की अनेक दवाइयों में कपूर का ही प्रयोग होता है। और हम तो चूंकि बहुत लंबे समय पहाड़ों पर चढ़ते थे, रहते थे वहीं पर, तो हमें जो उस संत लोगों ने कहा कि जब तुम बहुत ऊंचाई पर जा रहे हो और अगर तुम्हारी सांस फूलने लगे तो एक बारीक से कपड़े में भीमसेनी कपूर को भर के सूंघते चले जाना, तुम्हारे अंदर ऑक्सीजन का संचार होगा। उनकी इसी वाणी का प्रयोग मैं विद्यार्थियों के लिए भी बताता हूं कि तुम्हारी एकाग्रता कम है या दिमाग जल्दी तुम्हारा थक जाता है, गहरी सांस से कपूर सूंघो, गहरी सांस खींचते हुए फिर छोड़ो, पढ़ने लगो, देखना फायदा होगा। अभी करो, अभी फायदा होगा। यही है भारत पर्व। और सुनिए, कपूर के कुछ ऐसे वैज्ञानिक गुण भी हैं जो आपसे रोगों को बहुत दूर रखते हैं। शास्त्रों में माना गया है कि कपूर की आरती करने से पितृदोष का भी नाश होता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि रात में सोते वक्त कपूर जलाने से नींद अच्छी आती है और प्रतिदिन सुबह शाम कपूर जलाते रहने से घर में किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं होती। इसके अलावा कपूर की आरती करने से कई ऐसे लाभ हैं जिन्हें विज्ञान भी स्वीकार करता है। वैज्ञानिक शोधों से यह भी ज्ञात हुआ है कि इसकी सुगंध से जीवाणु, विषाणु आदि बीमारी फैलाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध हो जाता है तथा बीमारी होने का भय भी नहीं रहता। आयुर्वेद में कपूर का बड़ा महत्व है। कपूर के पेड़ की छाल से बैक्टीरिया और फंगस से निजात मिलती है, दर्द से आराम मिलता है। कपूर कामोत्तेजक का भी काम करता है और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है। कपूर के तेल से खांसी, दमा, हिचकी, लिवर की दिक्कतों और दांत के दर्द का इलाज किया जाता है। इसे मांसपेशियों या नसों का दर्द ठीक करने और डिप्रेशन का इलाज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। स्वास्थ्य पर्व की स्वास्थ्य पर्व में मैं आपको गेहूं के बारे में बताता हूं। कितनी सामान्य सी चीज है गेहूं, लेकिन गेहूं को देवताओं की औषधि, देवताओं का भोजन क्यों कहा गया है, सुनिएगा जरा।
थोड़े से गेहूं को तवे पर भूनकर पीस लें और शहद मिलाकर कुछ दिनों तक चाटिए। इससे टूटी हुई हड्डियां तक जुड़ने लगती हैं। इतनी मजबूती देता है ये आपकी हड्डियों को। तो जिन लोगों की, माताओं बहनों की और बच्चों की हड्डियां कमजोर है, वह इसका सेवन करें। प्रभु ने चाहा तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। मैं पुनः कहता हूं कि जो भी कुछ पूजा में हम सामग्री रखते हैं, समिधा रखते हैं, वस्तुएं रखते हैं, वह सब बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में बहुत कार्य हुआ। रूस में तो अनेक ऐसे अस्पताल हैं जिसमें घंटे को जोर से बजाकर पानी में डुबो दिया जाता है। उसका जल टीबी के रोगियों को और गर्भवती महिलाओं को पिया जाता है। लिहाजा मैं पुनः आपसे कहता हूं कि किसी भी चीज को केवल प्रपंच मानकर इसलिए मत रिजेक्ट कर दीजिए कि वह आपके आराम में खलल डालती है, बल्कि उसकी वैज्ञानिकता और औषधीय गुणों को देखिए। तब आपको फक्र होगा कि क्या संस्कृति है जहां पूजा में आग जलाने वाला कपूर भी हमारे इतने रोगों को ठीक कर सकता है। जी हां, यही है आपकी धरती। बोलिए जरा, भारत माता की जय।